तमाम जितने भी सवाल होते हैं वो देते रहते हैं। तो वही आज हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, इनसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल जिस तरीके से सर बात करते हैं इस समय घर के जो घर में पेशेंट्स हैं इस समय किस तरीके के एहतियात उनको बरतने चाहिए? घर में पेशेंट हैं तो सबसे पहले उनको आइसोलेट कर दो किसी कमरे में, ठीक है। और जो भी बंदा वहाँ उनको केयर कर रहा है वो अपना मास्क और जो भी उसको खाना प्रोवाइड करना है या उनके गारमेंट्स प्रोवाइड करना है या उनका जो बाथरूम है वो कोई यूज़ ना करे जी। तो एक ही बंदा पार्टिकुलर उनका सेवा करे, वो मास्क लगा के जाए अंदर और थोड़ा डिस्टेंसिंग रखे जी, कम से 2 मीटर की डिस्टेंसिंग रखे। तो यही एहतियात है, बिल्कुल तो मैं उसका टच ना करे, दूसरा बंदा कोई एंटर ना करे उसके रूम में। एक और सवाल है जहाँ पे सर बात करते हैं घरों में अगर एक से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है यानी एक से ज़्यादा सदस्यों पर कोरोना हो जाता है, क्या हम उन 2 या 3 शख्स को इकट्ठे एक ही रूम में आइसोलेट कर सकते हैं या सेपरेटली उन्हें करना चाहिए? अगर उनका रूम बहुत बड़ा है जी कि वहाँ के डिस्टेंसिंग कोई 2 मीटर से ज़्यादा है तो वही कमरे में आप हॉल टाइप है तो वहाँ 1 या 2-3 पेशेंट तक रख सकते हो वहाँ पे आप, वो ठीक है। वो लेकिन सबके बाथरूम अलग अलग होने चाहिए और उनके गारमेंट्स अलग अलग होने चाहिए जी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तीनों लोग कोरोना पॉजिटिव है एक डिस्टेंस उनमें तीनों में होनी चाहिए और तीनों के अपने अपने अलग से वॉशरूम होने चाहिए। गारमेंट्स होने चाहिए, यूटेंसिल जो यूज़ करते हैं कपड़े वो चाहिए, जो खाना खाने के लिए वो अलग होने चाहिए और उनको पार्टिकुलर कोई बंदा उनको सफाई करे उनकी जी। अब जैसे घर में अगर 3 पेशेंट्स आते हैं सर तो एक उनके लिए जो व्यक्ति खाना बनाएगा उनकी जो इतनी भी हम कह सकते हैं जो नीड्स है वो फुलफिल करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि तीनों पेशेंट्स के लिए अलग अलग व्यक्ति का रखना या एक ही व्यक्ति जो है वो तीनों का जो ख्याल है वो रख सकता है? एक ही बंदा एक सबका ख्याल रख सकता है जी, लेकिन जो उनको देने जाएगा वो बंदे अलग अलग हों सबके ना, जो उनको केयर करने वाले हैं। तो कुकिंग के लिए कोई भी चक्कर नहीं, कुकिंग वाला बंदा एक ही हो तो कुछ चलेगा जी। और जहाँ सर बात करते हैं इस समय सेकेंड वेव की तो सब कह रहे हैं कि फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में ये काफ़ी खतरनाक वेव है, इसके सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। घरों में बहुत से लोग हैं जिन्हें हल्की सी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, किस तरीके से इस समय वो अपना इलाज करें, क्या करें? देखो पहले तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना चाहिए कि ये फ्लू, एक्चुअली ये कोरोना वायरस है, सिम्टम तो सेम फ्लू जैसे ही हैं इनके। अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, घर में ट्रीटमेंट करें, पैनिक ना हो जी। फ्लू का ट्रीटमेंट जैसे होता है वैसे करें, ठीक है। और जो कोई भी नियर बाई डॉक्टर है खुद का ट्रीटमेंट खुद ना करें जी, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर के एडवाइस देते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, घर में ही कर दें लेकिन शुरू कर दें जी जी। अब वही जिस तरीके से डाइट की बात करते हैं सर, डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए? क्योंकि इस समय मोस्टली जहाँ हम कहते हैं कि कोरोना तो फैल रहा है लेकिन खान पीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डाइट कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, उसके लिए बता दीजिए। नहीं, इसमें डाइट का मेन बहुत रोल है जी। डाइट पार्टिकुलर कोशिश यही करना चाहिए, ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स का ज़्यादा ध्यान रखें। जी सर आपको रोकना चाहूँगी, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। तो बिल्कुल जैसे डाइट की आप बात करते हैं, किस प्रकार की डाइट इस समय लेनी चाहिए? डाइट ज़्यादा कोशिश यही करो कि ज़्यादा वेजिटेरियन फूड खाया जाए। सर कॉल ले लेते हैं, मैं आपको रोकना चाहूँगी। हेलो 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 जी, आप डाइट के बारे में बताएं। डाइट में ज़्यादा वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, जैसे स्प्राउट्स होते हैं वो खाना चाहिए, प्रोटीन डाइट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए जी, ठीक है। ये क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और जितना इम्यून स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा इतने हम डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ेंगे जी जी। मैम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में 3rd लेयर काफ़ी सीरियस बताई जा रही है कि उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। बच्चों को लेकर इस समय कैसे रखना है घरों में, क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों की इस समय कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, स्कूल बंद पड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी की, मोबाइल फ़ोन के साथ ऑनलाइन क्लासेस और साथ में खान पीन, और वही हम कह सकते हैं कि वो वाली एक्टिविटी जो इस समय बच्चों की होनी चाहिए। सर यहीं पर रोकना चाहूँगी, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों की एक्टिविटी की बात करते हैं, कैसी एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए, खान पीन का ध्यान कैसे रखना है और किस तरीके से इस समय इस सिचुएशन में एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डील करना चाहिए? सर नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ मैडम, मुझे सवाल करना था। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं।
हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। अपना सवाल बोलिए सर। हाँ, एक बात है ना, आज से 1 साल पहले मैं कोविड पेशेंट बना था। जी जी बोलिए आगे। हेलो। हाँ जी सुनिए, सुन रहे हैं, बोलिए आप आगे। हाँ, 1 साल पहले, अब ठीक हो चुका हूँ, 1 साल हो गया, लेकिन वैक्सीन नहीं किया अभी। हाँ जी, क्यों नहीं किया वैक्सीन? मिलता नहीं है उधर अस्पताल में, बार बार गया तो उधर कहते हैं वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। क्या एज क्या है आपकी? 65। तो फिर क्यों नहीं लगाया आपने? सब लग रहे थे पहले इंजेक्शन? उधर है नहीं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, पहले तो लग रहे थे, कोविशील्ड तो लग रही थी ना सबको पहले, हाँ, और वो 60 को लग रही थी, आपने क्यों नहीं लगवाई? जब आएगा तो लगा लेंगे, और क्या करेंगे। आप डॉक्टर साहब से पूछना था। हाँ जी बोलिए। हाँ, पूछना था कि अब क्या करेंगे इसके बारे में। 1 साल पहले आया था मैं। अच्छा अच्छा। देखिए सर, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जो गवर्नमेंट की ऐप है www.covid.gov.in पे या आरोग्य सेतु ऐप पे किसी को भी वैक्सीनेशन लगवानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन पहले करवानी पड़ती है। तो यही मेरा सवाल ये था कि घर पे इस समय बच्चों के साथ, सर यहाँ पे रुकना चाहिए, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर साहब से बात करिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब, हमने ना 4 अप्रैल को लगाया था ये टीका लगाया था, ये ठीक है कोविड। ठीक है। तो हमें ये बताइए कि ये इन्होंने क्या बंद किया है क्या अभी? नहीं, बंद नहीं किया है। हाँ जी। पीछे वैक्सीनेशन से शॉर्टेज है तो वो आ जाएगी जल्दी, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये बेटे को मुझे लगवाना, उसकी एज 20 है। हाँ जी, तो अभी एक्चुअली पीछे से ना थोड़ा वैक्सीन की शॉर्टेज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो जैसे हो जाएगा तो आप लगवा सकते हैं। बाकी आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? हाँ जी, हाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई चक्कर नहीं, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हम बच्चों की बात करते थे, तो किस प्रकार का माहौल इस समय उन्हें रखना चाहिए? जी, बच्चों को क्या ख्याल रखना चाहिए? बच्चों को एक्चुअली एक तो वो एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, कम से कम 1 घंटे के लिए। वो थोड़ा, क्योंकि बच्चे एक्चुअली ऑनलाइन आजकल स्टडी कर रहे हैं, जी, तो 7-7, 8-8 घंटे बैठ रहे हैं, तो बच्चों को सेडेंटरी लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं। बच्चे एक्सरसाइज करें और प्रॉपर डाइट लें, प्रोटीन लें, खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। जी सर, आपको रुकना चाहूँगी। हेलो हेलो। जी सर, सवाल बोलिए अपना सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए, कोचिंग बोलिए अपना। मैं अली महमूद बोल रहा हूँ कश्मीर से। हाँ जी बोलिए। मुझे ये बताना था, जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा, जो इनकी आवाज है वो सुन रही है, वो हमारे आवाज जो है ना इको हो रहा है। हाँ जी इको हो रहा है। हाँ, इनको कहीं के ठीक करे। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ना वो सर। वो तो ऑलरेडी वैल्यू कम मैंने किया है। जी जी शायद जो आपको मास्क लगे इसकी वजह से आवाज हम बराबर नहीं आ रही है लोगों के पास। जी जी, बहुत थोड़ा कारण हो सकता है। ठीक है। हाँ, बाकी तो हम खुश है, जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया बहुत खुश है हम इसमें। शुक्रिया सर। कोई सवाल भी नहीं, कोई नहीं पूछता हमें। जी जी, बस मेहरबानी करके ये जो बात दो लगे आवाज लोगों तक साफ नहीं पहुंच रही, प्लीज इसको ठीक बिल्कुल करिए। बिल्कुल सर, शुक्रिया। आपने बताया टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे सर बच्चों के लिए आपने बोला मूवमेंट नहीं हो रही, कैसे एक्सरसाइजेस करें, कैसे उन्हें बिजी रखें और उनकी हेल्थ जो है वो भी बेस्ट रहे? घर में स्कीपिंग करें, थोड़ा जंपिंग करें, जी, थोड़ा रनिंग करें घर में, नहीं तो छत पे चले जाके, बाहर तो जा नहीं सकते, अपनी छतों पे चले जाएं, कहीं ना कहीं थोड़ा पार कर वहाँ पे करें जाके। जी सर, रोकना चाहूँगी, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो। जी, सवाल बोलिए सर अपना। जो मैडम जो वैक्सीन है ना। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, आ रही है आवाज़ आपकी, बोलिए। तो जो पहला डोज लगाया, दूसरे डोज के लिए हमें सब क्या करना है? कौन सी वैक्सीन लगवाई है पहले आपने? तो दूसरे डोज के लिए हमें क्या करना है? नहीं, वैक्सीन कौन सी लगवाई पहले आपने? सर कोविशील्ड। कोविशील्ड के लिए आप 12 से 18 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं आप अभी। जी सर। ठीक है, पहले 28 डेज के बाद लगवाते थे ना, अभी थोड़ा नया निकला है कि 12 हफ्ते के बाद लगवा सकते हैं आप। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। जी जी, ओके सर। चलो। बिल्कुल, कोविड शील्ड की जो ये हम कह सकते हैं एक गैप है वो बढ़ा दी गई है। सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए सर। हेलो। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए सर। हेलो
बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बच्चों को स्किपिंग करवाइए, जो भी एक्टिविटीज़ है। हेलो हेलो जी, हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ डॉक्टर साहब, वो मुझे पूछना था, मैम को पूछना था कि हमारे घर में 3 बंदे हैं, वो उनको एक ही कमरे में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, लेकिन कमरा बड़ा होना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। कमरा बड़ा, कमरा हमारे और हॉल कमरा है, उसमें रख सकते हैं। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, पूरा खिड़की सारा दरवाजा खोल के रखना चाहिए, ठीक है? दरवाजा खोल के रखना है। हाँ बस बस वो रखना ज्यादा ठीक। दवाई शवाई कुछ सर? दवाई प्रॉपर चलना है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका चलते रहना है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन देनी है। ओके जी, ओके जी जी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे पूरी फैमिलीज इस समय कोरोना पॉजिटिव हुई है। कितना ज़रूरी है उनका घरों में ही रहना। अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है अपने घर पे, हम कह सकते हैं पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव आती है, तो वो खुद ही आपस में एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हैं। नहीं वो टेक केयर नहीं कर सकते कोई। मैं सर आपको रुकना चाहूँगी कॉल लेने से पहले। हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी मैम, सवाल बोलिए अपना मैम। जी आप बताइए मुझे, जो ये वैक्सीन इंजेक्शन है, इसके कुछ फायदे हैं या नहीं? हमें लोग कहते हैं कि ना करें। फायदे हैं इसके, बहुत फायदे हैं जी। कि फुल प्रोटेक्शन हो जाएगी आपको काफ़ी ना, कि एंटीबॉडी बन जाएंगे कोरोना के अगेंस्ट आपके, वो डिफेंस करेगा आपको, ठीक है? वो जरूरत है इसकी, ये लगवाना है। हाँ जी जी हाँ। तो बिल्कुल जैसे मैं बात करती थी कि अगर एक फैमिली के सारे ही सदस्य कोरोना पॉजिटिव आते हैं, क्या वो एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते मैम, एक्चुअली सारे ही पॉजिटिव हैं, डेफिनेटली इन्फेक्शन और बढ़ेगा। कोई बंदा पार्टिकुलर, कोई बंदा उनको लाना पड़ेगा जो उनकी कुकिंग करे जी, जो उनको हेल्प करे वहाँ पे कमरे में जाके, सबको आइसोलेट करना है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए सर। डॉक्टर साहब, मैं हंदवाड़ा से बोल रहा हूँ, हंदवाड़ा माजाम से। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सर। जी 6 तारीख को मैंने सैंपल दिया था टेस्ट के लिए। 6 मई को दिया था। जिसकी रिपोर्ट कल आ गई है, वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। और सिम्टम में कुछ नहीं दिखा है सर। ठीक है। फिर ये अपने और मैं उन दिनों से अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे बताइए, मुझे क्या करना है आप? कोई फैमिली वाले को किसी को सिम्टम तो नहीं आ रहे ऐसे, कोई खांसी जुकाम बुखार कुछ आ तो नहीं रहा? नहीं सर, किसी के पास कोई सिम्टम नहीं। लेकिन अभी आपकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, आप अपने को आइसोलेट कर दिए 14 डेज के लिए, अलग कर दीजिए अपने आप को। इससे 14 डेज? हाँ 14 डेज के लिए अलग कर दीजिए। फैमिली का क्या होगा सर? नहीं, अगर उनको सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो उनको थोड़ा, उनको भी टेस्ट करवा लीजिए आप, ठीक है ना? टेस्ट करवाना जरूरी है सबका। अपना भी टेस्ट करा सकता हूँ सर? हाँ जी आप जी। नहीं, अगर कितने दिन पहले, 10 दिन पहले करवाया था टेस्ट आपने? जी जी। हाँ रिपीट कर सकते हैं आप अपना टेस्ट। ओके 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 ओके, वेलकम। तो बिल्कुल जहाँ हम बात कर रहे थे कि उन्हें भी एक अलग से कोई अटेंडेंट या कोई भी एक फैमिली का सदस्य जो है वो उनकी देखभाल कर सकता है, एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि नहीं रख सकते ख्याल, क्योंकि सारे इन्फेक्टेड हैं मैम। जी सर, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। डॉक्टर साहब, मैंने वो इंजेक्शन लगवाया था। हाँ जी बोलिए, कब लगवाया? 4 दिन हो गए, मगर बॉडी से आग निकल जाती है। ठीक है। कोई फीवर हो रहा है आपको? फीवर और गले में खराश या कोई फीवर की प्रॉब्लम है आपको? फीवर हो रहा है? नहीं फीवर नहीं हो रहा है। चलो बॉडी एक होती है, 3-4 दिन होता है, कोई चक्कर नहीं, इसको टॉलरेट कर दिए। बाकी आग निकलता है, वो पैरों से भी, वो भी, बॉडी से भी। लेकिन आप फ्लूइड ज्यादा लीजिए, पैरासीटामोल ले लीजिए आप टेबलेट, ठीक है? पैरासीटामोल डेली ले जाता हूँ, सुबह दोपहर शाम ले लीजिए अगर ज्यादा हो रहा है ना। और फ्लूइड की क्वांटिटी बता दीजिए आप, ठीक है? फ्लूइड ज्यादा लीजिए आप। ओके ओके ओके। जिस तरीके से बात की इन्होंने भी, कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बहुत सारे लोगों को फीवर जो है वो आ रहा है, जैसे इन्हें भी आया है। कैसे सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। हेलो जी जी, आपको सुन पा रहे हैं सर, आप अपना सवाल बोलिए।
मेरे वाले पालतू थे, 1 महीने पहले अब वो नेगेटिव आए। हमें बताइए उनको कब अब वैक्सीन करना है? महीना हो गया उनको? वो पालतू थे, अब वो नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव आए कितने दिन हो गए? महीना हो गया? महीना हो गया नेगेटिव का? हेलो, महीना हो गया? एक मंथ हो गया उनको नेगेटिव आए हुए? हाँ, नेगेटिव हो गया, 10 दिन हो गए। 10 दिन महीना का वेट करिए, एक मंथ वेट कर लीजिए, उसके बाद दवाई। उसके बाद करना है? जी जी बोलिए। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन के हम बात कर रहे थे कि कुछ को बुखार रहता है, उसमें कितनी देर ये बुखार जो है वो रह सकता है, या चांस होते हैं कि इतने दिन तक ये बुखार जो है वो रहेगा ही रहेगा? देखिए मैम, एक्चुअली अगर हफ्ता फीवर रह रहा है उनको जी, फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करें जी। बाकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग करवाना शुरू कर दें, क्योंकि ये फीवर है 3-4 दिन के अंदर सबसाइड हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा है, जो प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उसको अदर फैक्टर्स के लिए जाना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। मैडम बताइए, जो कोविड है इसकी कितनी ले रहे हैं मैडम? नहीं, अभी तो सेकंड ही चल रही है, थर्ड का अभी तो कह रहे हैं कि प्रोडिक्शन किया कि थर्ड आएगी, प्रोडिक्शन है थर्ड आने की, ठीक है ना? अभी तो सेकंड ही चल रही है, ठीक है ना? हम सेकंड को ही देख सकते हैं। मैम ये थर्ड कब तक होगी सर? ये अभी तो कोई कह नहीं सकते कब तक चलेगी, लेकिन चल रही है अभी, ठीक है ना? बच्चों पे बोल रहे हैं, बच्चों पे इस पर असर होता है? हाँ, वो अगर कह रहे हैं थर्ड आएगी, वो अक्टूबर नवंबर में आएगी, अभी कह रहे हैं, अभी प्रोडिक्शन है, देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं ऐसे तो क्या है, जून जुलाई तक सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर। जी जी जी, ओके। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है सभी समय चिंतित है कि जो नेक्स्ट लेयर आने वाली, देखिए हम समय तो नहीं बता सकते किस महीने आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि जब फर्स्ट लेयर आई थी उस समय भी देखने को मिला था कि एक बहाव सा आया था, एकदम से इंक्रीमेंट हो गया था केसेस में, उसके बाद ही डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। वैसे ही समय सेकेंड फेज चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जो है कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और देखने वाली अच्छी बात यह हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में रिकवरी रेट जो है वो भी अब अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बच्चों की बात हर बार करते हैं, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना है कि कब ये वेव बच्चों तक असर करेगी, उससे पहले ही तमाम जितने भी प्रिकॉशंस है वो लेना कितना जरूरी है? प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे मैम, जब तक कोरोना वायरस का जो है ये कहर फैला हुआ है तो तब तक हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और प्रॉपर मास्किंग, सैनिटाइजेशन, घर में जाते हैं कपड़े जूते थोड़ा बाहर खोल के या उसको वॉश करके नेक्स्ट दूसरे कपड़े डाल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कारण दूसरा बंदा इन्फेक्टेड ना हो जाए। जी, ये हमें प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमें वेट नहीं करना है कि ये कब बच्चों पे अटैक, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे 2 महीने के बच्चों को ये कोरोना हो रहा है, 10 महीने के बच्चों को कोरोना हो रहा है। सेकंड जो ये लेयर आ रही है इसने पर्टिकुलरली किसी एक, जैसे पहली लेयर में बोला जा रहा था कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक है, वैसे सेकेंड लेयर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी उम्र के हो, उन्हें ये जो है अटैक करता हुआ नजर आया है। तो प्रिकॉशंस लेना इस समय बहुत ही जरूरी है। तो वही सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, सवाल बोलिए अपना। जी, सवाल बोलिए सर अपना। जो ये आज तक चल रहा है, मतलब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने स्टार्ट किया था। जो ये पेशेंट बनता है उसके खाने का मतलब आप बिल्कुल डाइट के बारे में। डाइट के लिए हर प्रोटीन लेने हैं, ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेनी ज़्यादा, और रॉ फूड ज़्यादा लेना है, फ्रूट ज़्यादा लेने हैं टाइमिंग पे। अगर कोई पॉजिटिव हो गया उसको स्टीमिंग करनी है, गार्गल करना है, गर्म पानी पीना है। आम है कि मतलब डाइट में खाने में मतलब वेजिटेबल्स या कुछ कहते हैं कि उसमें ऐसा कुछ मत जो उसमें ग्लूकोज हो। नहीं, वो कुछ नहीं है। ग्लूकोज तो बनता ही, हर चीज जो एनर्जी लोगे उसमें ग्लूकोज बनना ही बनना है ना आपको। लेकिन आपने वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेनी है, जैसे अपना नारियल पानी हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, जैसे संतरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, जो सैलड हो गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है ये। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। डाइट को लेकर इस समय सारे लोग बड़े सीरियस हो गए हैं, क्योंकि पहले हम कुछ भी खाते थे, हर एक घर की बात करते हैं
पहले ये सोचा नहीं जाता कि हमारा इस पे असर क्या होगा, लेकिन अब लोग भी खुद में समझदार हो गए हैं, जंक फूड उतना सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि हल्की सी भी गले में खराश होने के लिए अब सब डरते हैं किस्म का। अगर हम बताएं तो डाइट जहाँ आपने कहा वेजिटेरियन लेनी चाहिए, क्या इस समय नॉन वेज खाना उतना बेस्ट रहेगा अगर बात करें तो? ले सकते हैं, नॉन वेज भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। जी ठीक है जी। और नॉन वेज लेते हैं तो उसमें ज़्यादा वेजिटेबल का यूज़ करें जी, जितना ज़्यादा हो सकता है वेजिटेबल डालें और नॉन वेज थोड़ा कम रखें जी। बाकी। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ सर, मैडम मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट ओमपुरा से रहता हूँ जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करनी है। जी जी बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे हमारे फैमिली में 4 मेंबर है। जी बोलिए। तो 4 हम पॉजिटिव आए आज से पहले 12 दिन। ठीक है। तो फिर उसके बाद तो हमने टेस्ट किया 10 दिन 12 दिन के बाद, तो हम नेगेटिव आ गए सब। ठीक है। तो हम इकट्ठे खा सकते हैं? इकट्ठे नहीं, इकट्ठे क्यों? फिर भी डिस्टेंस खाना है तो फिर भी डिस्टेंसिंग रखिए ना, कोई चक्कर नहीं, इकट्ठे क्यों खाना है? हाँ मतलब थोड़ा सा एक ही जगह खाएंगे। हाँ एक ही जगह खा लें, लेकिन थोड़ा अलग अलग से रहिए ना थोड़ा सा। अच्छा इकट्ठे मिक्स करके नहीं खाना। फिर भी कोई ना कोई अभी रिकवर हो रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा कोई महीना थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखिए, थोड़ा सा उसको मेंटेन रखिए थोड़ा सा ना। ठीक है। अच्छा, दवाई कुछ लेनी है? नहीं, दवाई लेनी है और सिम्टम आ रहे तो, अदरवाइज ठीक हो गया तो कोई लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। बाकी डाइट का ध्यान रखना है, डाइट जरूर रखनी है। हाँ थैंक यू सर। ओके सर। तो जैसे इन्होंने कहा कि 12 दिन हो गए इन्हें दोबारा से टेस्ट करवाया है, अब फैमिली पूरी नेगेटिव है, उसके बाद भी कितना प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? क्योंकि देखिए ये तो अब नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं है कि कब वो लक्षण बैक कर सकता हो सकता है। रीइंफेक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम, जी। रीइंफेक्शन हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी आपको। जी। और जैसे ये फैमिली है, इससे बहुत सारे लोग हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं या फ्लैट्स टाइप में रहते हैं, वहाँ पे इस प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर कोई फैमिली फ्लैट्स में या इन प्रकार की चीज़ों में रहती है जहाँ पे हम कह सकते हैं साथ ही साथ डोर टू डोर रहते हैं, वहाँ पे ऐसी फैमिली का प्रिकॉशंस लेना कितना ज़रूरी है? क्योंकि सर जब बात करते हैं हम वहाँ पे एक ही डोर है, साथ ही साथ में रहते हैं, अगर वो निकलते हैं एंट्रेंस एक है, एग्जिट एक है, वहाँ पे इन प्रिकॉशंस का बरतना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। जो जैसे बाहर जाते हैं और जाना पड़ता है इनको, प्रॉपर मास्किंग करें, डबल मास्क लगा लें जी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें या ग्लव्स लगा लें, ये तभी निकलें बाहर जी, अदरवाइज नहीं तो दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे ये लोग। जी जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, सवाल बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपना सवाल बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, सवाल बोलिए अपना। जी मैम मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। जी डॉक्टर साहब, मतलब जो भी मतलब आम मतलब आदमी जब ये वैक्सीन करता है जी, तो फिर उसमें वो सिम्टम्स आने लगते हैं। पहले तो उसको फीवर आता है, फिर के बाद उसको स्लोली हाई ग्रेड फीवर आता है और उसको फिर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। हमने ये तो ऑब्जर्व किया है, जिसने वैक्सीन किया उसको तो फीवर आ गया, फीवर के बाद ऑटोमेटिक हाई ग्रेड हो गया, हाई ग्रेड के बाद मतलब कुछ लोगों की डेथ भी हुई, कुछ तो मतलब ठीक भी हो गए। मतलब आम इंसान को मतलब वो सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब जैसे हम वैक्सीन करते हैं वैक्सीन के बाद सिम्टम्स आने लगते हैं। कईयों को आने, एक्चुअली कईयों का इम्यून सिस्टम इतना रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है ना, कईयों को ऐसा रिस्पॉन्स करता है उसके ना, ठीक है जी जी। तो जिनको नहीं रिस्पॉन्स करता है उनको थोड़े सिम्टम आएंगे, तो 3-4 दिन सिम्टम रहता है उनको, ठीक है जी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन है तो बिल्कुल देखिए, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोग जो है काफ़ी सवाल बोलते हैं, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीनेशन है ये आपको सक्षम बनाती है, इतना कैपेबल बनाती है कि आप इस कोरोना से लड़ पाए। और हर एक की बॉडी सेम नहीं होती, जिस तरीके से हम बोलते आते हैं कि हर एक का शरीर सेम नहीं होता, किसी पे बुखार होता है किसी पे नहीं होता है, लेकिन एक समय लेता है, उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही होता है। तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है या नहीं है? घबराने की बात नहीं, कि ये तो बॉडी रिस्पॉन्स कैसे दे रही है, उसके जो भी हमने लिया एंटीजन लिया है जी, उसके अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडी कैसे काम कर रही है। किसी की बॉडी स्ट्रांग काम करती है तो किसी की थोड़ी डिले करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें फीवर आता है या कुछ ऐसा होता है, वो घबराने की कोई बात नहीं। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, और
वहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि बॉडी में जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें टाइम लीजिए। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा ही दिन हो चुके हैं, 10-12 दिन हो गए, फिर उन्हें डॉक्टर के साथ बाकी टेस्टिंग और टेस्टिंग बड़ी होती है वो करवानी चाहिए। जी सर, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से कि ये तीसरी जो बोल रही थी उसके ऊपर कहाँ पर क्या है, किस तक सही है? सर देखिए, समय तो नहीं बता सकते हम, समय कुछ उसका कोई प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं है कि हमें ये टाइम पे आना है, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि एंड मई तक, जून तक हो जाएगी, सेकंड वेव हो जाएगी कंपनी। इसका सर अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कब तक चलेगी सेकंड वेव, ठीक है ना। अभी फिलहाल चल रही है, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कब तक चलेगी, ये प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है ना। चलो जब आएगी तो देखेंगे, खतरनाक तो है, वो प्रेडिक्शन हुई है कि हाँ जी खतरनाक आएगी थर्ड वेव, जब आएगी तो देख लेंगे, ठीक है ना। क्या प्रिकॉशन लेना है उस टाइम बता दीजिएंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, जैसे ये अब हम कह सकते हैं अफवाहें ही फैलती हुई नजर आ रही है। हम समय कभी निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि कोरोना जो है वो भी आएगा। जैसे फर्स्ट लेयर की बात की, किसी ने ये भी नहीं समझा था कि इसके बाद दूसरी लहर भी जो है वो आ सकती, क्योंकि सब लोग मास्क पहनना भूल चुके थे, सब जो गैदरिंग्स है वो उस तरीके से हो रही थी, सारे अपना कामकाज जो है कर रहे थे। अब जैसे इनका सवाल था, इससे पहले भी काफ़ी और सवाल आए कि तीसरी लहर कब आएगी, किस महीने में आएगी, कितनी घातक है ये। सेकेंड भी उतनी ही घातक है क्योंकि सेकेंड के जिस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं वो भी काफ़ी अनदेखे आ रहे हैं जो पहली लेयर में नहीं थे। तो ये सवाल पूछने से अच्छा ये है कि हम अभी से ही हर एक उम्र के व्यक्ति का ध्यान रखें, ये ना वेट करें किस महीने में आएगी, कैसे आएगी। ये चीज़ आप कैसे बताना चाहेंगे सर दर्शकों को? हम एक्चुअली फर्स्ट लेयर है, सेकंड है, थर्ड है, कोई है ना, हमें सबसे पहले है कि हमें प्रिकॉशन से लेनी हमें मास्क, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ये हर आधे घंटे बाद वॉशिंग करनी चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये हमें कंटिन्यूस रखना है। जब तक हमारे पास कोरोना वायरस का ये है कहर है तब तक उसको मेंटेन रखना ही है। लहर फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, उसका इतना वो नहीं है। प्रिकॉशंस प्रायोरिटी है हमारी, वो हमें लेनी है प्रिकॉशंस, वो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिए आप। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी सर, सवाल बोलिए अपना। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि हम घर में पूरे 4 मेंबर्स हैं, हम सबको कोविड हुआ था। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं। 4 को कोविड हुआ था, आगे? हाँ जी, 4 उसमें से मेरी मिसेज जो है उसको तकरीबन 11-12 दिन हो गए, ठीक है, तो फीवर रहता है, 100 तक आ जाता है उनका। हाँ जी, 12 दिन से फीवर हो रहा है उनको? हाँ सर, 12 दिन से कंटिन्यूस फीवर आ रहा है उनको? हाँ, सबसे कंटिन्यूस ही आ रहा है उनको जी। कितना रह रहा है फीवर? फीवर मतलब 100 के अंडर नीचे रहता है। 100, ठीक है, चलो 100 के नीचे रहता है, कोई चक्कर नहीं। बाकी स्पॉन्जिंग करते हैं उनको, मेडिसिन दे रहे हो, पैरासीटामोल? हाँ बिल्कुल, जो मेडिसिन गवर्नमेंट के वो जो ऑर्डर किया था उसी हिसाब से आपने दवाई उनको दे दी थी। एंटीबायोटिक का कोर्स किया था कुछ? नहीं बिल्कुल, जो दवाई गवर्नमेंट ने रिकमेंड की थी वो दे दिया हमने पूरा। तो कोई सिम्टम आ रहे हैं उनको और कोई एक्स्ट्रा सिम्टम? कुछ नहीं है। अच्छा, तो फ्लूड ले रहे हैं ज़्यादा? फ्लूड काफी ले रहे हैं सर। ठीक है, अगर फीवर कम नहीं हो रहा तो कंसल्ट कर लिए डॉक्टर साहब से, किसी से कंसल्ट कर लिए, बाकी टेस्टिंग करवा ली है उनकी, ठीक है ना? जी 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 जी। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि 12 दिन हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है सर कि जहां 4 लोग घर में कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कुछ लोग जल्दी रिकवर कर सकते हैं, तो उसमें कैसे ये डिफ्रेंशिएट करें? जैसे 4 लोग अगर घर के कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसमें से एक जल्दी रिकवर कर लेता है, उसके सिम्टम्स जो है वो जल्द ठीक हो जाते हैं, क्या उससे उसी टाइम इमीडिएटली उनके कंटेक्ट से दूर रहना चाहिए? क्या करना चाहिए उससे? उनको दूर हो जाना चाहिए जो कंटेक्ट से, और बाकी पॉजिटिव हैं तो बाकी दूसरे हैं तो 14 डेज के लिए उनको फिर भी डिस्टेंस रखना, मेंटेन करना है कि 14 डेज के लिए वो दूसरे आइसोलेट ही रहें वो, ठीक है ना, कि 40 डेज के लिए ये प्रोटोकॉल है कि 14 डेज से आपको फॉलो करना ही करना है, और 5 दिन में भी हो जाते हैं आपको नेगेटिव हो जाते हैं, फिर भी 14 डेज का आपको करना है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर, सवाल बोलिए अपना सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अपना सवाल बोलिए। जी मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी बोलिए, सर सुन रहे हैं।
जी सर, हम जब मास्क पहनते हैं उससे हमारा दम घुट रहा है और एलर्जी सी होती है और जुकाम हो रहा है। किससे दम घुट रहा है? मास्क पहनने से। अच्छा ठीक है। नहीं मास्क आप घर में ही लगा के रखते हैं क्या? जी सर, हम लगा के रखते हैं। नहीं आप थोड़ा घर में तो खोल सकते हो, अपना एक अलग कमरे में रहिए ना आप, तो वहां पर खोल सकते हैं यहाँ पे मास्क अपना जी। और वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए घर में के अंदर ना, खिड़कियां खोलिए, दरवाजा खोल लीजिए और मास्क खोल सकते हैं आप अपना। घर में 24 घंटे लगा के रखना है मास्क आपने, वो सफोकेट करेगा ना थोड़ा। जी। जब जरूरत है बाहर जाने की तब मास्क लगाइए आप, घर के अंदर मास्क ना लगाइए आप ज्यादा, ठीक है? जी सर, ठीक है जी। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे मास्क पहनने से दम घुटता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्टिन्यूसली अपने फेस पे मास्क नहीं रख सकते। हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें घरों में रहना चाहिए, और अगर उनके घर पे कोई कोरोना पेशेंट नहीं है तभी वो अपना मास्क खुला छोड़ सकते हैं या अलग किसी सेपरेट रूम में जाकर वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन उसमें उन्हें ये भी ख्याल रखना कितना ज़रूरी है कि जब बाहर जाए तो मास्क ज़रूर उनके फेस पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मास्क होना। और उनको खांसी है, जुकाम है या कुछ ऐसा है तो, और घर में भी है वो, फिर भी उनको मास्क घर में लगाना ही है। जैसे बाहर जाना है, किसी से मिलना है तो घर के अंदर ही मिलना है, तब भी मास्क लगा के रखें वो जी, ठीक है? और उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, फिर भी खांसी है, जुकाम है तो, फीवर नहीं है तो फिर भी मास्क लगा के रखें वो। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, सवाल बोलिए अपना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी बोलिए जोर से बोलिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए टीवी की अपनी ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही एक्चुअली। इनकी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। तो वही अब समय हो चुका है ब्रेक लेने का, तो जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 14th May 2021, a total of 3,027 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,511 from Jammu Division and 1,516 from Kashmir Division. Moreover, 3,814 COVID patients have recovered. Also, 60 COVID deaths have been reported, which includes 39 from Jammu Division and 21 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 31,552 COVID tests were conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against a total availability of 5,360 level 1 and level 2 beds, 3,265 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,06,787 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 15,998 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now to 27,89,355 across the whole UT. In the 45 years and above age group, a total of 61.38% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultation is available through the eSanjeevani portal. Emergency ambulance services are available through the 108 call center. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचिए। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य
सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। जी आपकी आवाज आ रही है सर, सवाल पूछिए अपना। शुक्रिया मैडम जी, आदाब आदाब। जी जी आदाब। ये कोरोना ने सबको मारा, हम कोरोना को मारेंगे आपसे मिलकर इंशाल्लाह ताला। ये जो अब हम डायबिटिक पेशेंट भी है और पानी में पानी के फोड़े निकल आ रहे हैं, तो कोरोना को मारे गोली, आप इसका इलाज बताइए। पाँव में फोड़े आ रहे हैं, पाँव में फोड़े आ रहे हैं, ये कब से हो रहा है आपको? ये 1 साल से हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी फिर आ रहा है डॉक्टर साहब। तो किसी स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया आपने? इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की दवाई खाओ। ये शुगर वालों को होता है, ये क्या प्रॉब्लम है मेरे शुगर? शुगर वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना एक्चुअली, ठीक है, उनको हीलिंग प्रोसेस थोड़ी कम कमजोर हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस। अच्छा सर, इसलिए मल्टीविटामिन या कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप स्किन वाले डॉक्टर से मिल सकते हैं एक बार, क्या कहते हैं वो, ठीक है ना? हाँ वो हाँ दवाई वो देंगे ना आपको, दवाई स्किन वाले डॉक्टर देंगे और मल्टीविटामिन शुरू करेंगे आपके लिए ना। अच्छा सर, हाँ बहुत बड़ा जरूरी, मल्टीविटामिन शुरू करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जी शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो बिल्कुल जैसे डायबिटीज़ पेशेंट की बात करते हैं, उनका जख्म जो है वो बढ़ने में समय लेता है। और साथ में सर अगर आज बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम बात करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमन हो चुकी है, प्रेशर हाई लो रहना। तो इसमें लोगों को ये ख्याल कितना रखना है कि जब भी बाहर निकलते हैं या मेडिकल शॉप तक भी वो जाते हैं, मास्किंग होना कितना ज़रूरी है और सैनिटाइज करके ही निकलना है, किसी चीज़ को ऐसे छूना नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर जो पहले से ही जिन्हें इस प्रकार की कोई भी डिजीज़ है। उनको जब भी कोई मार्केट में जाना, उनको मास्किंग लगानी नहीं लगती, क्योंकि अगर वो बीमार हैं उनसे किसी को और ना ये ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, बहुत प्रिकॉशन ले लेनी है। और उन्हें सैनिटाइज करें प्रॉपर, घर आ जाते हैं तो साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें पहले, फिर साबुन से हाथ धोएं। प्रायोरिटी यही है कि अगर हम इन्फेक्टेड हैं, हमसे कोई इन्फेक्शन दूसरे को ना जाए, नहीं जाए, और बाहर भी जाए हैं तो हमने प्रॉपर मास्किंग और सैनिटाइजेशन प्रॉपर यूज़ करना है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी सर सवाल बोलिए सर अपना। जी हम बारामूला से बोल रहे हैं मैडम। जी बोलिए सर। मैडम हम बारामूला से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको, बोलिए आपका सवाल क्या है आपका? हाँ सर, मेरी वाइफ को अभी 1-2 दिन से जुकाम है। जी जी, जुकाम है, खाली फीवर तो नहीं है? नहीं फीवर नहीं है सर, उसको जुकाम है और थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है सर, थोड़ी खांसी, सूखी खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है? नहीं बलगम भी नहीं आ रहा है सर। तो आपने स्टीमिंग स्टार्ट की? स्टीमिंग करनी थी उनको, स्टीमिंग गार्गल करने थे उनको सर। वो 1 महीने से घर से बाहर निकली ही नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, सिम्टम इनको आ रहे हैं ना एक्चुअली। इनको अभी स्टार्टिंग में गार्गल, स्टीमिंग और ये गर्म पानी थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। जी सर, ठीक है। बाहर का कोई खाना नहीं खाना, घर में ही खाना है जो खाना, ठीक है। जी सर, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और रैपिड टेस्ट किया था सर, वो नेगेटिव आया। मैंने वो चक्कर, ठीक है, नॉर्मल फ्लू आ रहा है इनको, ठीक है, घर में इनको केयर करिए थोड़ा सा, ठीक है, तो ठीक हो जाएंगे सिम्टम, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सर। जैसे इनका सवाल था कि इनकी वाइफ को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी मेंबर है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है, उनको अब डिस्टेंस बनाना इनके साथ कितना ज़रूरी है इस समय? एक्चुअली उन्होंने टेस्ट करवाया, उनको टेस्ट नेगेटिव आया है, ठीक है, नॉर्मल फ्लू आ रहा है, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, ठीक हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, बाकी कोई प्रिकॉशन नहीं जरूरत नहीं फिलहाल। जी सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी सर सवाल बोलिए सर अपना।
जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि इस अप्रैल 8 को मैंने वैक्सीनेशन कराई है। जी तो उस वक्त मुझे ये फोन पे इंफॉर्मेशन मिली कि 28 दिन के बाद दूसरा करना है। जी। लेकिन जब मैं हेल्थ सेंटर पे गया तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आप 45 दिन के बाद करना है। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि 45 दिन के बाद जब दूसरा करूंगा तो वो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। हाँ जी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि 20 दिनों से जुकाम है, खाली जुकाम, ना खांसी ना कुछ और। तो दवाई भी मैंने ली है, कुछ और प्रिकॉशन करनी है। बाकी आपने स्टीमिंग लेनी है सर, स्टीमिंग करनी है, दिन में 4-5 बार स्टीमिंग करनी है रोज, ठीक है? सर। बाकी जो वैक्सीनेशन का कह रहे हैं आप, वैक्सीनेशन अभी कौन सी वैक्सीन ली पहले आपने? कोविशील्ड का भी अभी नया निकला है प्रोटोकॉल, वो 12 हफ्ते के बाद ले सकते हैं अभी आप, ठीक है? 12 हफ्ते के बाद? हाँ जी, 12 हफ्ते के बाद लग सकते हैं। 45 दिन के बाद आप करना है? नहीं, अभी नया निकला है ना रूल, निकाला उन्होंने, 12 वीक्स के बाद ले सकते हो अभी आप, ठीक है? ओके सर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोग जो है आना चाहते हैं, क्योंकि सर हर कोई चाहता है इस समय उन तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए, लेकिन लोगों को भी कितना देखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई के तक वैक्सीनेशन पर पहुंचाने के लिए सरकार भी मुहिम चला रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसकी अब जो हम कह सकते हैं एक टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो कितना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन तो करवाएं ही करवाएं, लेकिन उसके साथ अपना ख्याल भी रखिए। देखिए इस समय वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेस्ट करवा के निकले होते हैं या उनका भी टेस्ट नहीं आया होता है, जिनमें सिम्टम है। उन्हें कितना ज़रूरी है ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स लगते हैं तो आप वैक्सीनेशन के लिए फ़िलहाल नहीं जाइए, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को भी जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। ये प्रॉपर उनको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर किसी को सिम्टम, थोड़े सिम्टम आ रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन नहीं लगी है तो वो एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, कोशिश ये करें दूसरे से कम ही मिलें। बहुत ही ज़रूरत है तो तभी बाहर जाएं और तभी तुमसे मिलें, अदरवाइज घर में ही थोड़ा वेट करें आप। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, सवाल बोलिए अपना। जी मैम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग मैम, मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि अगर इस वक्त कोविड-19 जिससे हम दरअसल जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए या किसी भी के पेशेंट के लिए कहा जा रहा है कि आप प्रोटीन लें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये कितना ज़रूरी है, किस हद तक हम लें जिससे कि फर्दर प्रॉब्लम ना हो जब इंशाल्लाह कोविड खत्म हो जाएगा? ठीक है, प्रोटीन मैम, चलिए प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना है। प्रोटीन अकॉर्डिंग टू वेट होता है, जैसे उनका वेट 80 है या 70 है, अकॉर्डिंग टू 70 से वो भी लेना चाहिए प्रोटीन। वो आप प्रोटीन मिल जाता है, थोड़ी नॉर्मल डाइट भी रखें ना, प्रोटीन इतना मिल जाता है, ठीक है? इस टाइम थोड़ा प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, 100 तक 150 तक भी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये डिफेंस करता है हमारे डिजीज़ के ना, अगेंस्ट काम करता है, इसलिए ठीक है। बाय बाय। इस समय मोस्टली जितने भी परिवार में जन हैं जिनको पहले से कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जिन्हें पहले ही कोई बीमारी है, उनके लिए बहुत परेशान है कि कहीं ना कहीं इन्हें कोरोना ना हो जाए। उनके लिए जैसे अगर पहले ही वो दवाइयाँ खा रहे हैं, अगर कोई और इन्फेक्शन होता है, जैसे हम कह सकते हैं लाइटली ज़ुकाम होता है, खांसी होता है, जैसे बाकी पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि गार्गल्स कर लीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए या डाइट लीजिए, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है वो चीज़? नहीं, इम्पोर्टेंट तो सभी के लिए एक्चुअली में। अगर सिम्टम आ रहे हैं तो गार्गल करना, स्टीमिंग लेना सबके लिए इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि हमने हाइड्रेट भी करना है और ये इसको डिसइंफेक्ट भी करना है, इससे चीज़ें बहुत जरूरी हैं, ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 सर, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, सवाल पूछिए सर। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी जी, अपना सवाल बोलिए सर। अच्छा मैम, ये कह रहे हैं कि कोरोना तो ये हवा में कितनी देर तक रह सकता है? डॉक्टर साहब को पूछेंगे मैम। नहीं, हवा में नहीं, जो बंदा इन्फेक्टेड हो अगर वो खांसी कर रहा है तो तभी वो हवा में रहेगा, अदरवाइज हवा में नहीं रहता ये इतना, ठीक है ना? हाँ, ये कोई जो बंदा इन्फेक्टेड है वो खांसी कर रहा है और उससे मुंह से कुछ निकल रहा है तो वो इन्फेक्ट करेगा, वो थोड़ा हवा में रहेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अदरवाइज हवा में नहीं है, ठीक है? इतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके, वेलकम। जैसे हमने सवाल पूछा कि हवा में कितनी देर है कोरोना पॉजिटिव, देखिए कोरोना जो है वो किसी का बेस वगैरह लेके तो आता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भी आप भी कहते रहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि जो ग्लव्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं खुले में ना फेंक के,
क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड होंगे फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एयर पोल्यूटेड जो है वो होगी, उसमें उसके कण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो पड़े हुए हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में, बाकी अदरवाइज पूरे एरिया में नहीं होगा, पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी जी नमस्ते डॉक्टर साहब, बात हो गई। हाँ बोलिए सर, बोलिए जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। डॉक्टर क्या बोलते हैं, फीवर तो मेरे को कंट्रोल हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, कब से फीवर है आपको? मेरा पहले 103 तक फीवर था, तो 15 दिन पहले। हाँ जी। लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन चेस्ट पेन अपने आप ही काफी पैल्पिटेशन और चेस्ट पेन। अच्छा, कोई मेडिसिन लेते हो वो पैल्पिटेशन के लिए? प्रॉब्लम है पहले, बीपी की प्रॉब्लम कोई है आपको पहले? नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए सब करवाया, 3 मंथ से करवाया, सब कुछ नॉर्मल है अपने आप ही। अब कल से कोरोना में शुरू की थी रामदेव जी की दवाई ना कोरोना, तो उसके बाद से गैस बननी शुरू हुई, शायद जैसे पानी चलता है ना बॉडी में, तो पूरी रात तो बॉडी में पानी चलना लगता रहा। अच्छा, आप डाइट क्या खा रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं आप, डाइट क्या है आपकी? राइस, चपाती, कचौड़ वगैरह, भिंडी, दाल। कोई जैसे नारियल पानी या पाइनएप्पल या कुछ ऐसा ले रहे हैं, अनारशना ले रहे हैं कुछ? हेलो, दूध ले रहा हूँ। हाँ जी लीजिए, एक एक्चुअली आपके ना पल्पिटेशन बढ़ती है ना, तो हमें पोटाशियम थोड़ा ज़्यादा यूज लेना चाहिए, ठीक है ना? मेरे से यूज करना, लेकिन जो वाटर जो लगता है ना, हमें मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि पूरी रात बॉडी में पानी, ऐसा तो नहीं कुछ और गड़बड़ है कि पानी इतनी पूरी बॉडी। नहीं कोई टेंशन वाली नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है कुछ, क्योंकि मुझे डर लगता है लगन में आ गया कि किडनी में तो नहीं कुछ। नहीं यूरिन ठीक पास हो रहा है आपको? सब कुछ ठीक आ रहा है, कलर ठीक है उसका, कोई टेंशन तो नहीं इसमें? मैं विटामिन सी भी ले रहा हूँ, और मेरे को पैल्पिटेशन लास्ट 7 मंथ्स पहले हुई थी शुरू, तो इसीलिए सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। नहीं पल्पिटेशन रेगुलर होती है आपको? पल्पिटेशन कभी कभी होती है पल्पिटेशन? ये पैल्पिटेशन तो रेगुलर हो रही है, रेगुलर। तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से ना कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी मैंने किया, उनसे कंसल्ट किया, उनको करवा रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज कोई मैंने 3 डॉक्टर से जो रिकमेंड डॉक्टर साहब जो रिकमेंड कर रहे हैं वो कर लीजिए आप, ठीक है ना? वो जरूरी है आपके लिए। कल रात से वाटर का पता नहीं समझ बॉडी में वाटर जिस तरह से घूम हो रहा है, जैसे महसूस होता है। नहीं वाटर कहाँ फील करते हैं, कहाँ फील करते हैं वाटर आप? एब्डोमेन में कर रहे हैं, कहाँ फील कर रहे हैं आप? हाँ जी एब्डोमेन में भी, ऊपर चेस्ट के पास भी पेट से पानी आ रहा है, जा रहा है। स्टूल पास किया आपने? हाँ जी सब कुछ ठीक है। तो फिर घबराने की वाली बात नहीं, कोई एंटासिड ले लीजिए आप ना। एंटासिड ले रहे हैं कोई? अब मैं अभी आपसे एक बात कर लूँ। आपने एंटासिड ले लीजिए, सुबह शाम एंटासिड ले लीजिए कोई, है ना? ओके। तो बिल्कुल इस समय कितना ख्याल रखना है कि जो फिजिकली या मेंटली हमारा अपना संतुलन है, हम कह सकते हैं। इस समय देखिए सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, सब जानते हैं, चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति है, कि कोरोना जो है अब फैल चुका है, और अब कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक नागरिक की कि इसे अब आगे नहीं फैलाना है। लेकिन उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सर पहले भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने ये सुना, जो हार्ट के पेशेंट थे या जिनका हार्ट बड़ा कमज़ोर था, कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उस हड़बड़ाहट में ही जो रिकवरी वो कर सकते थे उनने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब पता नहीं क्या होगा, या तो अब तो मेरे जाने के बहुत सारे चांसेस है। उसमें एक दिमाग कितना काम करता है कि हमारा जो मानसिक संतुलन है उसका एक पॉजिटिव वे में चलना कितना ज़रूरी है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इस टाइम हमें मानसिकता से थोड़ा साइकोलॉजिकल हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम पैनिक हो जाएंगे और ये डिजीज़ थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना? जैसे पल्पिटेशन बढ़ जाएगी आपको घबराहट से, और स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, आपको ये अटैक ज़्यादा हो जाएगा आपको। पैनिक होने से कई लोग पैनिक से ही मर रहे हैं, एक्चुअली डिजीज से नहीं मरेंगे, पैनिक से ही मर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और हम डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, और जैसे साइकोलॉजी या कोई मेंटली जो डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, डॉक्टर साहब ऐसे हो रहा है, वो उनके पूरे गाइडलाइंस देंगे पूरे उनको कैसे क्या करना है। सर एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो
हेलो जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए सर अपना। मैम ये पहले होता था, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। ये हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। जी बोलिए सर, सुन रहे हैं सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर। ये जब पहले होता था सर, सर्दी खांसी जुकाम होता था सर। जी जी जी, मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं जबकि नगरोटा से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। सर जब पहले होता था सर, ये सर्दी जुकाम होता था सर। हाँ जी, सर्दी जुकाम होता था, सर्दी जुकाम होता था सर। हाँ जी हाँ जी, करके गले में खांसी होती थी सर, या मतलब वो खराश जैसी होती थी, जैसे मतलब अभी जैसे फिर कैसे हमें पता लगेगा सर ये कोरोना के सिम्टम है सर? देखो ना, चलो होता था, अभी टेस्टिंग है ना हमारे पास, ऐसे RT टेस्ट, RT-PCR होता है, ये कोई ना कोई टेस्ट करवा के पता लग जाएगा कि हमें कोरोना है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर नॉर्मल फ्लू है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट लेंगे हम। और कोरोना है तो कोरोना के अकॉर्डिंग जो उनका प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करेंगे, वो ट्रीटमेंट लेंगे हम, ठीक है ना। वो तो प्रोटोकॉल पे जो सर गवर्नमेंट के नियम बने सर, वो तो हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। तो ये टेस्टिंग क्लियर करेगी हमें कोरोना है कि नहीं है, टेस्टिंग हमें जरूरी है, टेस्टिंग करना है। इसीलिए मैं सर आपको कॉल कर रहा था। ऐसे में सर हमें अगर नॉर्मली है तो सर उसमें क्या करना है? नॉर्मली नॉर्मल ट्रीटमेंट लेना है, आपने स्टीमिंग करनी, गार्गल करना है, गर्म पानी पीना है, ठीक है। दूसरा सर ये तो हमने सर ये कोविशील्ड का इंजेक्शन किया सर, वो पहले बोले थे सर हमारे को 5 जून का मैसेज आया था सर, 5 जून और 15 जून के बीच में, ठीक है। तो सर जो आ रहा है सर, जो 12 हफ्ते के बाद करना सर, ये क्या सर सारे मतलब जो ब्लड के अंदर भी हो सर, या मतलब खाली बाहर से के लिए सर? नहीं, सबके लिए होगा ये 12 हफ्ते, सबके लिए एक ही रूल है सबका, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, जैसे इन्होंने सवाल पूछा है कि खांसी है, जुकाम है, ये सब पहले भी होता है, ये पहले भी होता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है, जैसे 10-20 दिन तक, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू है ये जैसा 3 या 4 या 5 दिन अपना लेता है, मेडिसिन खा के अपना चले जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको 1 महीने से लगातार खांसी है, या जैसे टीबी का मरीज, इससे पहले भी कहा जाता है अगर आपको कंटिन्यूसली खांसी है तो आप टीबी का टेस्ट कराइए। अब कोरोना तो अब आया है, मतलब जब कोई भी बीमारी आपको लंबे समय तक दिखती है तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अब तो हमें टेस्ट जो है वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो डर रहे हैं टेस्टिंग करवाने के लिए। 10-10 दिन हो जाते हैं उन्हें खांसी बुखार जुकाम होने के बावजूद भी अपना टेस्ट नहीं कराते कि हमें तो नॉर्मल फ्लू है। तो कितना ज़रूरी है ये सब करना? नहीं, पहले तो समझो हमारे पास टेस्टिंग तो है ही ना जी, कि कोरोना है कि नहीं है, पहले हमें टेस्टिंग के थ्रू जाएंगे जी, RT करें या RT-PCR करें, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें कोरोना नहीं है जी। अगर उनको सिम्टम आ रहे हैं तो हमारे चेस्ट डिजीज वाले डॉक्टर हैं उनके साथ मिलें, उनसे कंसल्ट करें, एक्सरे करवाएं क्या प्रॉब्लम है, तो फर्दर वो चेकिंग हो जाएगी, बाकी टेस्टिंग हो जाएगी सारी। चलिए नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, सवाल पूछिए। मैं बोनिया रोबड़ी से गुलाम हसन। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल था डॉक्टर साहब से, मेरे को ऑलरेडी हार्ट को 2 ऑपरेशन करके हैं, ठीक है, सुनिए सुनिए, बोलिए आगे। मेरे को ऑलरेडी हार्ट शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया, अभी तक कोरोना वोना कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने सिगरेट छोड़ दिए थे काफी टाइम, ठीक है, महीना सन हो गया, बीच में कभी पीता हूँ, थोड़ा शुगर कम रहता है, उससे लग रहा है मेरे को, ठीक है। मैं इंसुलिन कराता हूँ, इंसुलिन कराता हूँ शुगर का। हाँ जी बोलिए। अब एक ही टाइम इंसुलिन का, एक नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर स्मोकिंग छोड़ रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए आप, अच्छी बात है, सेहत ठीक रहेगी आपकी जी। अगर स्मोकिंग छोड़ रहे हैं ना, स्मोकिंग छोड़ दीजिए आप। स्मोकिंग हाँ छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए ना, अच्छी बात है, सेहत ठीक रहेगी आपकी आगे। पहले छोड़ा था, बाद में बीच में कभी कभी बीच में पीता हूँ। अच्छा, चलो कभी कभी पी लिया करो, कोई चक्कर। शुगर कितना रहता है आपका? शुगर में ठीक है, आज 90, 75, 80, 90 रहता है बस। तो फिर घबराने की बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं, तो चलता है। अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके। जैसे ये पेशेंट थे, इनमें एक अलग बात ये थी कि वो खुद जानते हैं कि जैसे हर कोई जानता है कि स्मोकिंग करना कितना मतलब क्रिटिकल रहता है, उसके बावजूद भी लोग करते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ नहीं है, ऐसा कोरोना वगैरह नहीं है, स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन ये हमारे हाथ में ही है कि जैसे हम एहतियात बरतेंगे हम तक बीमारी नहीं पहुंचेगी। जी, तो सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर।
नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। सर मेरे घर में हम एक घर में 4 हम आदमी हैं, चारों पॉजिटिव है। ठीक है। उसमें से 2 जो है वो हम आगे कोई 11 दिन पहले निकले थे पॉजिटिव। ठीक है। और जो 2 है वो कोई 6 दिन उनको आज हो गए पॉजिटिव हो गए। ठीक है। वो हमने वो ऑक्सीमीटर देखते हैं, वो सब सैचुरेशन लेवल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो जो हम दवाई खाते थे वो जो एथ्रोमाइसिन, क्लिमसी, वो सब कुछ वो भी सब। अब ये प्रॉब्लम है सर, सभी को जो 4 है कोई माइनर में, जो उसमें से 4 में से एक मेरी मिसेज है, उनको थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार आता है 1-2 दिन से, हल्का ऐसे कोई 99, 100, फिर जब बुखार आता है वो पैरासिटामोल खा जाती है। ठीक है। तो बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे हैं उनको बुखार के बाद कुछ नहीं, मुझे भी कोई बुखार नहीं, मुझे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने वैक्सीनेशन भी 2 डोज लिए थे, मुझे भी 1 डोज लिया था। ठीक है। तो मुझे बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बीच में कभी ऐसे गले में थोड़ा सा ऐसे होता, सूख जैसे, फिर मैं ऐसे करता हूँ तो बस ठीक हो जाता है। बच्चे को भी ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। तो आप यही मसला आप अरे क्या करना है, मतलब ये थोड़ा एक तो गले में ये थोड़ा थोड़ा है, और मिसेज को ये फीवर, माइल्ड फीवर 100 तक भी जाता है बीच बीच में कभी कभी। अभी टेस्टिंग करवा ली आप सबने दोबारा? दोबारा नहीं करी, पहले ही जो पहले 11 दिन पहले थे 2 पॉजिटिव आए थे, और आए थे 6 दिन पहले थे वो पॉजिटिव आए। आप दोबारा सब टेस्टिंग करवा लीजिए एक बार ना, दोबारा करा लीजिए, सारी टेस्टिंग करवा लीजिए। दोबारा कब करवाएंगे टेस्टिंग सर? अभी करवा लीजिए। कितने दिन हो गए टेस्ट करवाए हुए आपको? पहले जो 2 थे वो 11 दिन हो गए थे, अब दूसरे को हो गए थे 6 दिन। अभी 10 दिन के बाद करवाई मैंने, अभी 4 दिन के बाद करवा ली टेस्ट दोबारा आप ना, 4 दिन के बाद करवा ली। 4 दिन के बाद दोबारा टेस्ट? हाँ दोबारा करवा ली, सब करवा लीजिए आप। ठीक है। जो बता रहा था मित्र का वो बुखार थोड़ा थोड़ा हो जाता है। हाँ तो उनको करवा लीजिए ना, उनको आज ही करवा लीजिए, और उनको हो रहा है फीवर बीच में तो। अच्छा उनको आज ही करवाए? आज ही करवा लीजिए, कोई चक्कर नहीं। बाकी हम मित्र साहब हो गए, पहले डॉक्टर साहब ने कहा था अलग अलग गए थे, अब तो हम मित्र साहब हो गए, खुद ही खाना खाना बाहर भी निकल गए हैं, मतलब अब दोबारा टेस्ट कर दिए। टेस्टिंग जरूरी है अभी। ठीक है ना। पहला जो टेस्ट किया था वो हमने वो एंटीजन टेस्ट किया था। हाँ जी हाँ जी, अब RT-PCR करवा लीजिए एक बार। ठीक है सर। जैसे इस फैमिली की बात करते हैं, घर के सदस्य कोरोना आए थे और मिसेस जो है उन्हें अभी भी फीवर लग रहा है। देखिए ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने जो है अब मिक्सअप हो गए थे। ये कितना ज़रूरी था जब तक उनका बुखार इन्हें लगता था कि अभी तक उतरा नहीं है, उनके साथ एक डिस्टेंस बनाना कितना ज़रूरी था इनके लिए? डिस्टेंस बनाना जरूरी था, बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली बाकी को सिम्टम नहीं आ रहे हैं, जिनको उनकी वाइफ को थोड़ा आइसोलेट कर देना चाहिए था, बाकी को थोड़ा सा दूसरे रूम में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं है, सारे मिक्सअप ही हैं, इसलिए इनका टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जी नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, सवाल बोलिए मैम अपना। जी मैम, हमें ना वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? हेलो के ऊपर बता रहे हैं ना बुखार वगैरह, तो दवाई लिखवा रहे हैं। तो सवाल क्या मैम, अपना दोबारा से रिपीट करेंगे आप अपना सवाल? मैम बुखार हो रहा है। किसको बुखार हो रहा है? बुखार किसको हो रहा है? आपको हो रहा है बुखार? बिल्कुल, जैसे बहुत ज़रूरी है जब तक अगर 4 लोग, जैसे हमने पहले भी ये बात कही थी कि अगर घर के चारों सदस्य कोरोना पॉजिटिव आते हैं, अगर 3 रिकवर हो जाते हैं, अगर एक ही लक्षण अभी भी रहते हैं, देर तक रहते हैं, तो उससे इमीडिएटली सेपरेट हो जाना चाहिए, या उसके जो भी आपने प्रिकॉशंस प्रोटोकॉल्स है खुद तो फॉलो करने ही है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत उस समय रहती है, बहुत ज़रूरत रहती है। और उनको बाकियों को आइसोलेट हो जाना चाहिए उनसे, क्योंकि अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर दोबारा उनको टेस्टिंग करवानी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए टेस्टिंग जरूरी है। जी सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। सवाल मुझे पूछना था, मुझे पॉजिटिव हो गया। हाँ जी हाँ जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। मुझे 2-4 दिन हो गया आपको फोन करते आप उठाते नहीं फोन मेरा सर। हाँ जी बोलिए, आज उठा लिया। आज मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे 4 दिन तो का हो गया, दवाई भी खा रहा हूँ, घर में बैठा हूँ, गरी पानी पी रहा हूँ, मगर अब गला सूख रहा है, गला भी सूख रहा है, और ये छाती बंद है, छाती फेवर दिन को होता नहीं, शाम को चढ़ता है फेवर। ठीक है, इसी पर हमको बात करा था सर। तो मेडिसिन ले रहे हो, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो? क्या सर? एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटीबायोटिक को खा रहे हो अभी आप? एंटीबायोटिक भी लिया सर, सब कुछ लिया, मगर फेवर को कमी नहीं होती है। फेवर को तो भैया
हाँ जी, फीवर कम नहीं हो रहा? फीवर कम नहीं हो रहा है तो फिर शाम को फिर चढ़ता है। अच्छा, 4 दिन हो गए अभी? 4 दिन हो गए फीवर होते हुए? मेरे को आज 5 दिन है सर। अच्छा 5 दिन। अच्छा, आप स्टीमिंग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? स्टीमिंग सारा पानी ले रहा हूँ। स्टीमिंग 4-5 बार करना है दिन में, ठीक है? और गार्गल करने, और सिरप लिया, खांसी वाला सिरप लिया कोई आपने? खांसी वाला? हाँ जी। नहीं वो खांसी है नहीं। यानी आप कह रहे चेस्ट में हो रहा है प्रॉब्लम, और बलगम निकल रहा है। अच्छा। हाँ, सिरप ले लीजिए खांसी वाला। थोड़ा क्या आगे करेगा, अभी प्रॉब्लम हो गया। अभी 1-2 दिन मेडिसिन खा लिया, नहीं फर्क पड़ता, फिर अपना एक्सरे कराना चेस्ट का अपना, ठीक है? चेस्ट का एक्सरे कराना है? एक्सरे करवा लेना है, ठीक है? ठीक है सर। फिर आगे फर्दर टेस्टिंग देख लेंगे, ठीक है? मैं फोन करूंगा फिर। हाँ, करिए बिल्कुल करिए। तो बिल्कुल अब समय हो चुका है सर, अलविदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम कॉलर्स के आपने कॉल भी उठाई। तो अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।